हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे व्हील अलाइनमेंट की। ऑटोमोबाइल्स में व्हील अलाइनमेंट की क्या आवश्यकता होती है, व्हील अलाइनमेंट क्यों रखा जाता है और यह कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले हम जान लें कि अगर हम व्हील जो अलाइनमेंट होता है वो जो व्हील जो व्हीकल में जो व्हील लगे होते हैं वो उनका अरेंजमेंट सही तरीके से होना चाहिए। ड्राइवर जब व्हीकल को टर्निंग में मोड़ता है, टर्न लेता है, तो उस टाइम स्टीयरिंग व्हील में कम से कम ताकत की आवश्यकता होनी चाहिए। जब स्टीयरिंग को हम टर्न करने के लिए घुमाते हैं तो स्टीयरिंग ने जब स्टीयरिंग व्हील को छोड़ा जाए तो वो आसानी से अपनी जगह आ जाना चाहिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब जो व्हील है, व्हीलों का जो अरेंजमेंट है वो सस्पेंशन सिस्टम के साथ एक निश्चित कोण पर, एक निश्चित एंगल पर लगाना आवश्यक है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, हम स्टीयरिंग को जब घुमाते हैं लेफ़्ट या राइट में, हम जब टर्न लेते हैं तो लेफ़्ट राइट में टर्न लेने के बाद स्टीयरिंग व्हील ने वापस अपने स्थान पर आ जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसमें जो ड्राइवर है, ड्राइवर को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, उसे काफ़ी ताकत लगानी पड़ेगी। तो ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए व्हीकल में कि हम टर्निंग लेते समय जब स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हैं तो स्टीयरिंग स्वतः ही अपने स्थान पर आ जाए। तो जानते हैं सबसे पहले कि व्हील अलाइनमेंट होता क्या है। व्हील अलाइनमेंट, मोटर गाड़ी का स्टीयरिंग हल्का रहे। व्हील अलाइनमेंट ऐसा होना चाहिए कि मोटर गाड़ी का जो व्हीकल है, व्हीकल का स्टीयरिंग व्हील बहुत आसानी से टर्निंग में हम उसको घुमा सकें। तेज़ चाल पर भी अगर हम गाड़ी को अधिक स्पीड पर चला रहे हैं तो गाड़ी को सरलता से ईजीली उसको कंट्रोल किया जा सके। व्हीकल में बबलिंग ना हो अथवा उसका प्रभाव स्टीयरिंग पर न पड़े, क्योंकि जो सस्पेंशन सिस्टम का अरेंजमेंट इस प्रकार से व्हील अलाइनमेंट में होना चाहिए। व्हीकल के साथ ऐसी ज्योमेट्री उसकी होनी चाहिए कि जब खड्डों पर व्हील जा रहा है, उसको झटका पड़ा तो उसका वाइब्रेशन सीधे स्टीयरिंग व्हील पर ना आ सके, तथा अगले टायर शीघ्र न घिसें। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि व्हील अलाइनमेंट रखने का, कि जो व्हील होते हैं, व्हील की जो उसका घिसावट होती है वो कम से कम होनी चाहिए। व्हील की लाइफ ज़्यादा होनी चाहिए जिससे कि वो ज़्यादा समय चल सके। पहिए स्वयं सीधे नियंत्रित रहें। अगर हम गाड़ी को टर्न करते हैं, टर्न करने के बाद वो स्वतः ही वापस आ जाना चाहिए। इसके लिए अगले पहियों में फिटिंग के साथ कुछ कोण दिए जाते हैं। जो ये सारी व्यवस्था करने के लिए जो व्हील होते हैं, व्हीलों पर कुछ एंगल रखे जाते हैं। इन एंगलों को व्हील अलाइनमेंट कहते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित एंगल या कोण आते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कैम्बर एंगल होता है, फिर कास्टर एंगल, किंगपिन इंक्लिनेशन और टो इन और टो आउट। ये इतने एंगल उसमें रखे जाते हैं, ये व्यवस्थाएं उसमें रखी जाती हैं, जिसका हम आगे डिस्कशन करेंगे कि कैसे रखा जाता है, कैम्बर एंगल क्या होता है। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले है कैम्बर एंगल। कैम्बर एंगल होता क्या है? व्हीकल के अगले पहियों में ऊपर से बाहर की ओर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये आप देख रहे हो, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इनका बाहर की ओर को झुकाव, जो टिल्टनेस होती है, जो कि स्टेप एक्सिल पर रखी जाती है, यह झुकाव 2 से 5 डिग्री तक रखा जाता है। इसे कैम्बर एंगल कहते हैं। व्हीकल को अगर हम फ्रंट से देखें, आप समझ रहे होंगे, अगर हम व्हीकल को फ्रंट से देखें तो व्हील का जो रोड पर जो एक्सिस बनता है, रोड पर जो एक लाइन बन रही है, जो कोण बनता है, उसके बीच जो एंगल बनता है उसे कैम्बर एंगल कहते हैं। रोड के साथ स्टीयरिंग का जो ये एंगल बनता है, एक्सिस बनता है, उसको कैम्बर एंगल कहते हैं। जो कि अंदर जो कैम्बर एंगल होता है वो 3 प्रकार का होता है। अगर व्हील है, व्हील का जो टिल्टनेस है वो बाहर की तरफ होगी, क्या व्हीकल की जो टिल्टनेस है वो बाहर की तरफ होगी, तो कहा जा सकता है कि पॉजिटिव एंगल है। और अगर सेंटर में रहता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं, अगर सेंटर में रहता है तो उसको जीरो कैम्बर एंगल बोला जाता है। और अगर अंदर की तरफ व्हील का टिल्टनेस होती है ऊपर से, तो उसको नेगेटिव कैम्बर एंगल बोला जाता है। अगर हम देखें जनरली जो व्हीकल में जो कैम्बर एंगल रखा जाता है वो पॉजिटिव रखा जाता है। तो देखें, इसको समझें एक बार एनिमेशन के द्वारा कि कैसे रखा जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये व्हीकल दोनों, अगर हम ऊपर की तरफ से देखें, अगर आप ये व्हीकल को, ये व्हील हैं, व्हीलों को ऊपर से देख रहे हैं तो ये बाहर की तरफ को इनमें एंगल बन रहा है। जो ये आप ये एंगल देख रहे हैं, ये एंगल, ये बीच में जो व्हीकल का एक्सिस रोड के साथ जो एंगल बन रहा है, ये बाहर की तरफ बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। ये हमेशा बाहर की तरफ को बनेगा। अब यही चीज़ अगर सेंटर में हो, ये आप देख रहे होंगे, अगर ये सेंटर में रहता है, दोनों एक्सिस समानांतर रहते हैं, एक दूसरे से ऊपर रहते हैं, तो उसको जीरो एंगल बोला जाता है, जीरो कैम्बर एंगल बोला जाता है। और यही चीज़ अगर अंदर की तरफ को होता है,
ये आप देख रहे होंगे, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल जो बीच में दोनों एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये अगर अंदर की तरफ, अगर व्हीकल के जो व्हील हैं, फ्रंट व्हील जो हैं, वो अंदर की तरफ को उनमें टिल्टनेस है, तो उसको नेगेटिव एंगल बोला जाता है। अब बात करते हैं कास्टर एंगल की। जो व्हीकल में जो कास्टर एंगल रखा जाता है, वो कास्टर एंगल क्या होता है? व्हीकल के अगले पहियों में आगे की ओर, अगर हम व्हीकल को साइड से देखें, अगर जो व्हील है, व्हीकल के जो व्हील है, व्हीलों को हम साइड से देखें, तो उसके जो अगले व्हील होते हैं, अगर वो आगे की ओर दिया गया झुकाव, अगर उसमें आगे की तरफ को झुकाव दिया जाता है या पीछे की तरफ को कोई झुकाव दिया जाता है, जिसके कारण पहियों में सीधा रहने की प्रवृत्ति होती है, मतलब वो सीधे रहने, स्टेबिलिटी उसमें सीधा रहने की कोशिश करते हैं, उस एंगल को कास्टर एंगल कहते हैं। यह एंगल 2 से 8 डिग्री रखा जाता है। अब इसको समझते हैं एनिमेशन के द्वारा कि ये किस प्रकार होता है। जब आप देख रहे होंगे, ये व्हील है, व्हील का अगर हम ये देखें झुकाव, ये जो झुकाव है, ये अगर ये आप ये झुकाव करने के बाद जो एंगल बनता है, ये एंगल क्या होता है? पॉजिटिव कास्टर एंगल होता है। अगर ये झुकाव व्हीकल के रियर साइड को, व्हीकल के पिछले पहिए की तरफ को अगर ये झुकाव बना रहता है, उसे पॉजिटिव कास्टर एंगल कहते हैं। वापस से ये आप देख रहे हैं, ये सेंटर पोजीशन है जो 0 है, और अगर यही झुकाव अगर आगे की तरफ को, फ्रंट व्हील की तरफ रहता है, कहाँ? फ्रंट व्हील की तरफ, फ्रंट की तरफ को अगर ये रहता है, फ्रंट व्हीलों का झुकाव फ्रंट की तरफ को रहता है, तो इसको नेगेटिव कास्टर एंगल बोला जाता है। तो ये था कास्टर एंगल। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो व्हीकल में जो एंगल रखा जाता है, अगर हम व्हीकल के व्हीलों को, अगर हम यदि ऊपर से देखते हैं, कहाँ से? अगर ऊपर से हम देखते हैं, तो जो व्हीकल है के व्हील हैं, आप देख रहे होंगे, ये व्हील जो हैं, ये इनकी डिस्टेंस जो है ये बराबर दिखेगी। इनकी डिस्टेंस फ्रंट साइड से या पीछे से, या अगर हम ऊपर से देखते हैं, तो दोनों तरफ ये बिल्कुल इनकी डिस्टेंस बराबर दिखेगी। तो उसको क्या बोलते हैं? टोइन। अगर टोइन अगर हम देखते हैं, इसमें समानांतर अगर एक्चुअल में, लेकिन अगर ये हम देखें तो ऊपर से डिस्टेंस बराबर दिखेगी, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? अगर हम प्रैक्टिकली अगर इसको देखें, तो ये ऐसा नहीं होता है। ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में कैसा होता है, वो आप एनिमेशन के द्वारा समझें। ये आप देख रहे होंगे, टो इन किसको कहते हैं? अगर अगले पहियों के अगले सिरे दोनों ओर से अंदर की ओर झुके हुए, अगर फ्रंट व्हील फ्रंट साइड से अगर हम देखें, अगर वो अंदर की तरफ को उसमें झुकाव है, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे टो इन बोला जाता है। ये देख रहे होंगे आप, फ्रंट वाला ये हिस्सा, इसका डिस्टेंस कम हो गया। अगर हम बोलें, अभी यहाँ पर हम देखें, जो डिस्टेंस था इसका, अगर हम b माइनस ए करते हैं, अगर ये b है और ये a है, तो b माइनस ए इक्वल टू टोइन, इतना इसमें रखा जाता है डिफरेंस। तो फ्रंट की तरफ से आप देख रहे होंगे, ये जो टोइन होता है ये कम रखा जाता है, कम आप देख रहे होंगे आगे से, तो ये भी 2 से 5 डिग्री तक रखा जाता है। इतना डिफरेंस इसमें होना चाहिए। अब टो आउट देखें, अब टो आउट कैसे होता है? ये सेंटर कंडीशन है। अब जो आप देख रहे होंगे, जो अगला टायरों का जो व्हील का जो अगला हिस्सा है, अगर वो बाहर की तरफ को, आप पढ़ें इसको, अगले पहियों में अगर सिरे दोनों ओर से बाहर की ओर फैले हुए हों, तो उसे टो आउट बोला जाता है। ये आप देख रहे होंगे, अब ये डिस्टेंस जो है अगले पहियों की, जो पीछे की डिस्टेंस है ये कम हो गई है, और फ्रंट साइड की जो डिस्टेंस है ये बढ़ गई है, तो इसे टो आउट बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है किंगपिन इंक्लिनेशन। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये किंगपिन इंक्लिनेशन, व्हीकल के किंगपिन में कैम्बर के विपरीत, क्या अभी हमने कैम्बर एंगल की बात करी थी, तो जो कैम्बर एंगल है उसके विपरीत अगर कोई झुकाव रखा जाता है, तो उसको किंगपिन इंक्लिनेशन कहते हैं, जो कि व्हीकल के मुड़ने के बाद स्टीयरिंग को सीधा होने में सहायता करता है, और 7 से 8 डिग्री रहता है। अब ये देखिए, इसमें समझने वाली बात है, जब हम स्टीयरिंग को टर्न करते हैं, किसी भी दिशा में, लेफ्ट में या राइट में, हम उसको टर्न करते हैं। टर्न करने के बाद जो स्टीयरिंग व्हील होता है, स्टीयरिंग व्हील ने वापस अपनी पोजीशन में आ जाना चाहिए, जिसे किंगपिन, ये जो व्यवस्था रखी जाती है, इसको किंगपिन इंक्लिनेशन बुलाता है। व्हीकल के जो व्हील हैं वो एक सेंटर एक्सिस, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो सेंटर एक्सिस है, और ये जो स्टीयरिंग सिस्टम होता है, स्टीयरिंग का जो एक्सिस है, जो स्टीयरिंग का एक्सिस, अगर हम इसको देखें, सामने से देखें, तो ये हमें क्या लगेगा? पैरेलल लगेंगे दोनों, लेकिन ये ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। सामने से देखने पर स्ट्रेट दिखाई देते हैं, परंतु यदि उसे स्ट्रेट देखेंगे, अगर उसको हम स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। स्टीयरिंग एक्सिस के इनके जो एक्सिस होता है, हम ये व्हील का एक्सिस है, ये स्टीयरिंग का एक्सिस है। ये स्टीयरिंग एक्सिस जो होता है, ये इंक्लाइन रखा जाता है, थोड़ा सा इंक्लाइन रखा जाता है,
जिसके कारण व्हीकल आसानी से टर्न ले सकते हैं। जब हम ये इंक्लाइन रखने से क्या होता है, व्हीकल के जो स्टीयरिंग व्हील होता है उसमें कम ताकत लगानी पड़ती है। दूसरा, जैसे ही हम स्टीयरिंग व्हील को छोड़ते हैं, छोड़ने से क्या होता है, वो वापस से रिलीज होकर अपनी जगह पर आ जाता है। तो ये हमेशा जो इसका जो कैम्बर है ये हमेशा पॉजिटिव साइड में रखा जाता है। एक बार इसको एनिमेशन के द्वारा आप समझें कि किस प्रकार से ये रखा जाता है। ये आप देख रहे होंगे जो स्टीयरिंग का एक्सेस है, ये स्टीयरिंग का एक्सेस क्या हो गया, इंक्लाइन रखा गया है, थोड़ा सा अंदर की तरफ को झुका हुआ है। अब इसके साथ ही जो कैम्बर एंगल इसमें रखा जाता है वो पॉजिटिव दिशा में रखा जाता है। ये कहाँ रखा जाता है, पॉजिटिव दिशा में रखा जाता है। तो जब ये जो इसका कैम्बर है ये पॉजिटिव दिशा में आप देख रहे होंगे, और जो ये इंक्लाइन आप देख रहे होंगे, स्टीयरिंग का जो एक्सेस है वो इंक्लाइन अंदर की तरफ को झुकाव देख रहे हो। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको KPI, किंग पिन इंक्लिनेशन उसको बोला जाता है, जो कि आप दोनों तरफ देख रहे होंगे। तो ये किंग पिन इंक्लिनेशन होता है। क्या होता है, स्टीयरिंग का जो एक्सेस है, जो स्टीयरिंग को आपने देखा होगा, अगर हम देखें स्टीयरिंग को, अगर हम देखें तो वो अपने अक्ष पर घूमता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो जब घूमता है तो वो थोड़ा इंक्लाइन, उसका जो अरेंजमेंट रखा जाता है वो इंक्लाइन, क्योंकि आपने देखा होगा जो व्हील है, व्हील को सस्पेंशन के साथ जोड़ा जाता है, दूसरा स्टीयरिंग के एक्सेस के साथ नकल के द्वारा जोड़ा जाता है। तो उसको जब वो व्यवस्था रखी जाती है तो उसको थोड़ा इंक्लाइन रखा जाता है, जिससे स्टीयरिंग आसानी से मूव हो सके, कम ताकत लगे, और जब हम उसको छोड़ें टर्न करने के बाद वो आसानी से अपने स्थान पर आ सके। तो ये था किंग पिन इंक्लिनेशन। तो ये आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।